आपल्या हक्काचं व्यासपीठ म्हणजेच कलाकुंज 24 तास। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र देशपांडे। आज हमारे कलाकुंज कट्टे पर एक विशेष हस्ती आई है जिनका मैं आपसे परिचय करके देने वाला हूँ। आज हमारे कट्टे पे जो आप आए हैं ये नेपाल से आए हुए हैं डॉक्टर लाल बहादुर राणा साहब। डॉक्टर राणा साहब जो कि गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष है, वो इस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं और उन्होंने अभी थोड़ी दिन पहले नासिक में भी एक बड़ा प्रोग्राम लिया था। उन्होंने उनके तरफ से ग्लोबल गांधीयन एंड ऑनर्स इन महाराष्ट्र ये कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ ऑनररी डॉक्टर्स का प्रोग्राम नासिक में लिया था। बहुत ज़ोर शोर से प्रोग्राम हुआ था। पूरे महाराष्ट्र से जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छी अपनी पहचान बनाई है, उन लोगों को एक नया पैगाम देने के लिए, उनको एक पहचान देने के लिए, उनको उनके क्षेत्र के कार्यों की दखल लेकर उनको ऑनररी डॉक्टरेट से उन्होंने सम्मानित किया था। अभी मैं उनका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते डॉक्टर राणा सर। नमस्ते डॉक्टर महेंद्र जी। यस, डॉक्टर लाल बहादुर राणा सर, हमारे प्रेक्षक चाहते हैं कि आप नासिक में आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। नासिक और महाराष्ट्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बहुत दूर से नेपाल काठमांडू से यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम आपका तहे दिल से पहले स्वागत करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। हम आपको ये जानना चाहते हैं कि सर आप थोड़ा हमारे प्रेक्षकों को ये बताइए कि आपका नाम, आपका पता, और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको बताइए। जी धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र जी और संपूर्ण नासिक वासी को और यहाँ के सारे मित्रगण सदस्यों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे प्रेम पूर्वक सम्मानपूर्वक बुलाया। मैं डॉक्टर लाल बहादुर राणा, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल, और 2012 से गांधीयन स्टडीज़ करके 2017 में नेपाल में जाके मैंने गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल का स्थापना की और इसको आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सभी को सामाजिक कार्य के लिए एजुकेशन, स्वास्थ्य, जर्नलिज्म, अवेयरनेस, ह्यूमैनिटी लगायत के विषय में कार्य करने के लिए, खास करके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करने के लिए सभी को जोड़ता जा रहा हूँ और आशा है कि पूरे भारतवर्ष में और आगे भी करता रहूँ। ओके, बहुत अच्छा। आप ये संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ये जो संस्था है आपकी गांधी पीस फाउंडेशन, ये संस्था के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये संस्था, आपने बोला कि जिस तरह से बताया है कि ये पिछले 4 साल से आप काम कर रहे हैं ये संस्था के बारे में। ये संस्था जो है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है, और ये संस्था से माध्यम से आपने क्या क्या प्रोग्राम किए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे प्रेक्षकों से आप बता सकेंगे? हमारे संस्था गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल एक्ट 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो नेपाल गवर्नमेंट के सोशल सर्विस वेलफेयर के अंदर आता है। अच्छा, सोशल वेलफेयर समिति नेपाल गवर्नमेंट के अंडर आपका ये संस्था रजिस्टर्ड है जी। अच्छा, उसके अलावा और किसके साथ में रजिस्ट्रेशन है? हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑफ नेपाल उनसे एफिलेटेड हैं। अच्छा, और साथ ही साथ हम लोग पूरे भारतवर्ष के गांधीयन से जुड़ के कार्य करने के लिए सामर्थ्य हैं। अच्छा, ये गांधीयन का जो संस्था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें भी बताइए कि क्या है ये गांधीयन, ये संस्था क्या है एक्चुअली? गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनके सिद्धांत को ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उनके कार्य के ऊपर जिन्होंने उन्हें जितने भी योगदान उन्होंने किए राष्ट्र निर्माण को और साथ ही साथ संघर्ष को, जितने शब्द और जितने कार्य उन्हें किए, उन सब को मार्गदर्शन करते हुए जो भारत को आज़ादी दी, उस कार्य को निपुणतापूर्वक जो सफलता मिली, उससे प्रेरणा हो कि विश्व में आज गांधी जी को सम्मान करते हैं
अच्छा, गांधी जी के विचारों को का प्रचार प्रसार आप ये संस्था के माध्यम से आप करते हैं? जी, गांधी जी के सिद्धांतों को और उनके विचारों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। गांधी जी हमारे भारत के पितामह है, उनको हम हमारे पितामह समझते हैं, लेकिन उनको पूरा विश्व मानता है। और हमारे राणा साहब जो नेपाल के हैं, वो भी उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया है और उनके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है सर। हम आपके इस काम के लिए आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। हमें ये कि हमको ये लगता है कि आपको ये गांधी के विचारों से आप किस तरह से प्रेरित हो गए और क्यों आपको लगा कि हमको गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है? 2012 में मेरा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद भारत आने की एक मौका मिली। 2012 से जब हम लोग भारत में आए, अपने आगे की एजुकेशन और राजनीतिक कार्य क्षेत्र के हिसाब से, तब से फिर गांधी जी को राजघाट में अध्ययन करने की मौका मिला। और साथ ही साथ उनको अध्ययन करते करते उनके जीवन मार्गदर्शन को सम्मोहित होते हुए हम उनके शिष्य बन गए। अच्छा। हमने गुरु महात्मा गांधी जी को एक अपने गुरु साक्षात मान लिया और तब से उनका पद मार्ग को आगे ले जाने की एक संकल्प ली। बहुत अच्छा है, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है और जो हमारे यहाँ पे लोकशाही है, वो सब गांधी जी के विचारों पे ही चलते हैं और हम भी गांधी जी के विचारों को लेकर आगे चलते हैं। उसको आप पूरे विश्व में पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। अब और आपने जो संस्था स्थापन की है, वो संस्था भी गांधी के नाम से ही है। आपकी संस्था जो है गांधी पीस फाउंडेशन, मतलब आप शांति का संदेश देने के लिए यह संस्था शायद स्थापन की होगी, ऐसा आपके संस्था के नाम से हमको लगता है। तो ये संस्था के माध्यम से आप जो नासिक में आपने अभी एक ऑनररी डॉक्टरेट का प्रोग्राम जो किया, इसके साथ और कौन कौन से अवार्ड्स आप लोगों को देते हैं, और वो जो देते हैं ये अवार्ड सेरेमनी इसके पहले कहाँ पे हुए हैं? 2019 में सबसे पहले नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन करवाया गया था। अच्छा। हमारी संस्था की तरफ से। उसमें 12 कंट्री के लोग आए थे वर्ल्ड के, खास करके यूरोप अमेरिका से लेके साउथ एशिया कंट्री जुड़े थे। तो उसमें एक डिसीजन हुआ कि इसको आगे एब्रोड के लेके जाइए। फिर हमारे साथ करीब 40 से 60 कंट्री के लोग जुड़ गए। अच्छा। शांति दूत बनने के लिए तैयार हो गए और हमारे गांधी जी का संदेश लेके जाने के लिए तैयार हो गए। फिर जाके हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में इसको लिया और हम लोगों ने मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया। अच्छा। फिर लंदन हो गया, इंडिया हो गया, फिजी हो गया, और यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। इन सारे कंट्रियों में हमारे प्रत्यक्ष निगरानी में हमारे संस्था के नाम से कार्यक्रम इन 5 सालों में हो चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत गांधी जी का संदेश देने के कार्य हो चुके हैं हमारे बैनर के तले। तो महाराष्ट्र में, अब भारत में भी आपने काम किया है, तो वो कहाँ पे हुआ है? भारत में और महाराष्ट्र में भी कहीं पे हुआ आपके प्रोग्राम, उसके बारे में? भारतवर्ष में हमारे सबसे ज़्यादा 2 स्टेट में हमारे अति प्रिय हमारे मित्रगण जुड़े हैं, एक महाराष्ट्र से और दूसरे जयपुर राजस्थान से। अच्छा, वेरी गुड। ये 2 स्टेट में साल में 3-3, 4-4 बार वो लोग बुलाते हैं और गांधी जी के ऊपर कार्यक्रम करवाते हैं, सम्मान समारोह करवाते हैं और साथ ही साथ गांधी जी का संदेश आत्मसात करते हैं। हम लोग उन सबको इसी प्लेटफॉर्म से, इस न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म से हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ये आप जो ऑनररी डॉक्टरेट देते हैं, वो किस आधार पे देते हैं, उसके बारे में आपके पास पे क्या जानकारी हमारे लोगों को आप देंगे? जो पहले से ग्रेजुएट है, सबसे पहले उनको प्राथमिकता में रखते हैं। और दूसरी बात, जो सोशल और कम से कम 5 से 6 साल से ऊपर जो सोशल सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं, मानव अधिकार कार्य में जुड़े हुए हैं, उन सबको हम लोग इस कार्य में जोड़ते हैं। अपने कार्य के आधार के ऊपर आप उनको ऑनररी डॉक्टरेट देते हैं? प्राथमिकता सबसे पहले तो हम लोग शिक्षित हैं, जो बैचलर डिप्लोमा ऑल क्लियर हैं, और दूसरी बात जो कार्य क्षेत्र सामाजिक कार्य और मानवता कार्य में लगे हुए हैं, समर्पित है उनके लिए। हाँ, और इनका कम से कम उम्र
23 से ऊपर होने चाहिए। अच्छा। 23 से ऊपर होने चाहिए। और ऊपर हम लोग अभी तक जितने भी दिए हैं मेरे हिसाब से 76-75 से ऊपर की उम्र को भी नहीं दिया है। 23 to 76 की उम्र के बीच के लोगों को हम लोगों ने सम्मान प्रदान किया। ओके ओके ओके। अच्छा, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनके काम के आधार पे उनको आपकी तरफ से ये ऑनररी डॉक्टरेट दी जाती है। इसको कोई ये जो डॉक्टरेट आप दे रहे हैं इसको किसका एफिलिएशन है आपके पास पे? हम लोग नेपाल के यूनाइटेड नेशन से हैं। एक IND का मतलब इंटरनेशनल वायलेंस डे जो गांधी जी का जो वो मान्यता प्राप्त है उसके अंदर लॉज है, उसके अंदर हम लोग एफिलेट हैं। दूसरी बात ईरान के हमारे हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इसके अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी है जो वहाँ के प्रभारी हमारे गवर्नर जनरल एशिया के हैं, हमारे मेंबर हैं। अच्छा। डॉक्टर प्रोफेसर बुरगुजू करके। अच्छा। उनका खुद का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से भी नाइजीरिया से जुड़े हैं। और भारत के प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटी भी है। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट स्तर में आंध्र यूनिवर्सिटी से गांधी स्टडीज़ के ऊपर कार्य करने के लिए दोनों तरफ से बॉन्डिंग। अच्छा, आंध्र यूनिवर्सिटी से भी आपका एफिलिएशन हुआ है? जी, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया टाइप है। अच्छा। और इसी को मद्देनज़र लेते हुए हम लोगों ने 2020 से इस ऑनरी कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थापना शुरू किया है। वेरी गुड। अभी आप ये ऑनरी डॉक्टरेट के साथ में आप गांधी नोबल अवार्ड भी देते हैं और इंटरनेशनल एम्बेसडर मेंबरशिप भी देते हैं। तो ये किसको देते हैं और किस बेस के ऊपर देते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा। मैंने पहले बताया कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तब उन लोगों ने मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने आवेदन दी। अच्छा। उनको गांधी पीस एम्बेसडर इंटरनेशनल कहते हैं। अच्छा। जो शांति का दूत प्रतीक है गांधी जी। अच्छा, उसके लिए एम्बेसडर। फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारे कंट्री हैं तो कॉन्टिनेंट बनाए। फिर उन लोगों को हम लोगों ने एम्बेसडर लार्ज बनाया जो कंट्री को हेड होते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट जो लेते हैं उसको ग्लोबल एम्बेसडर गवर्नर बोलते हैं। अच्छा। फिर सब लोग हमारे जितने भी 43-60 कंट्री में जितने भी एम्बेसडर हैं वो लोग सेलेक्ट करते एक गवर्नर को। अच्छा। 2 साल 3 साल के लिए वो सेलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। ओके। गवर्नर ऑफ गांधी पीस एम्बेसडर इंटरनेशनल। अच्छा। उसका हेड होता है 2 साल 3 साल के लिए। अच्छा। उसका सबसे पहले श्रेय पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह जी को जाता है। 2019 में नेपाल में प्रत्यक्ष सबके सलाह से उनको मनोनीत किया गया था, उनको चयन किया गया था। उसके बाद मलेशिया का टीम आया, उसके बाद फिर फ्रांस का टीम आया। अच्छा। तो करते करते अभी इस बार फिर हम लोगों ने सोचा कि सब बाहर को दिए तो इस साल हम लोग नेपाल को देते हैं। अच्छा। तो 2022 से हम लोगों ने एक नेपाली को दिया है, एक प्रोफेसर हैं। अच्छा, वो अभी आपके चीफ बने हैं, गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। 2024 में फिर से आशा कर रहे हैं कि भारत को लोगों को जोड़ा जाए उसमें। वेरी गुड। और ये गांधी नोबल अवार्ड जो है वो आप किसको देते हैं, मतलब उसका क्या बेस होता है गांधी नोबल अवार्ड का? हाँ, नोबेल हम लोगों ने इसलिए शब्द रखा क्योंकि गुरु महात्मा गांधी जी को नोबेल देते देते रह गए थे। अच्छा। तो वो स्तर का तो चयन उनका हो गया। हाँ। तो हम लोग उनके एक क्वालिटी स्तर का उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो आइडियोलॉजीज हैं, उनके ऊपर कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को हम लोगों ने नोबेल को 2 कैटेगरी में डाला। एक ग्लोबल पीस अवार्ड और एक नोबेल पीस अवार्ड। अच्छा। जो कम से कम 10 साल से ऊपर सर्विस दे रहे हैं उनको नोबेल दिया जाएगा और जो 10 साल से नीचे काम कर रहे हैं उनको ग्लोबल पीस अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। आप अलग अलग तरीके से लोगों को अवार्ड भी देते हैं, सम्मान देते हैं, संस्था में आपको लोगों को जुड़ा रहे हैं, पूरे देश भर में दुनिया में आप काम कर रहे हैं। और हमारे महाराष्ट्र में भी आपने अच्छा काम किया है, आप बहुत लोगों से जुड़े हैं। आपने बोला है कि हमारा महाराष्ट्र से लगाव है और महाराष्ट्र में आप बहुत बार आए भी है, तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। आप नासिक में आए हैं इसलिए हमें भी खुशी है। और आप नासिक में आकर हमारे नासिक के लोगों से आपने बात किया और आपकी संस्था के बारे में जो जानकारी हमें दी है उसके लिए हम आपको शुक्रगुजार है। आपका जो संस्था है ये संस्था के लिए और आपके कार्य के लिए हम बहुत भी शुभकामनाएं देते हैं और इसके आगे भी हम आपसे और अच्छे काम की उम्मीद रखते हैं। आप यहाँ आए और हमें समय दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।